हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लियर है सबको? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये चल रहा था अपना। तो एक बार मैं अगर रिवाइज कर दूं, कल एक दिन छुट्टी आ गई तो अपन ने सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन में जितना भी सबसे पहला लेक्चर डबल इंटीग्रेशन का बहुत जरूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर 4 पॉइंट समझ के लिए: एक्स के लिमिट ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई के लिमिट ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। सबसे पहले प्लॉट करो कर्व्स को, फंक्शन को, बाद में प्लॉट करो कांस्टेंट लिमिट को। एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई होगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लो, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिमिट रहेंगे लेफ्ट टू राइट। और y जब फंक्शन ऑफ x होगा तो वर्टिकल स्ट्रिप लो, और वर्टिकल स्ट्रिप के लिमिट रहेंगे बॉटम टू टॉप। उसके बाद फिर अपन ने देखा कि सबसे पहले इंटीग्रेट करो फंक्शन से, बाद में इंटीग्रेट करो कांस्टेंट लिमिट से। इजंट इट? तो ये 4 पॉइंट्स अपन ने समझ के लिए, और वार्म अप पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से कुछ अपन ने एग्जांपल सॉल्व किए। राइट बस इंटीग्रेशन कैसे कैसे करते रहते हैं इसके लिए तो आपको आदत होगी। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से अपन ने लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम बढ़ाया, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालना ये समझ के लिया, और लिमिट्स कैसे निकालना फिर धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिस होने लगी। कोई भी प्रॉब्लम में स्ट्रिप कोई भी लिया तो चलता, हॉरिजॉन्टल लेना है हॉरिजॉन्टल लो, वर्टिकल लेना है वर्टिकल लो, दोनों से भी आंसर सेम आता है। एक आधे प्रॉब्लम में हो सकता है 2 स्ट्रिप लगेंगी, एक आधे प्रॉब्लम में 1 स्ट्रिप लगेंगी, 3 लगेंगी, 4 लगेंगी। ये भी आप लोगों को प्रॉब्लम का रीजन निकालने के बाद पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो रहा है। राइट, तो कोई टेंशन आपको रहा नहीं ऐसा। फिर मैंने रिडक्शन फॉर्मूला भी नया आप लोगों को बोला। इंटीग्रल लिमिट मस्ट बी फ्रॉम 0 to π/2, और साइन और कॉस होगा तो एक ही टर्म याद में रखो, n-1/n, और फिर दो दो से कम करते जाओ। इवन इंटीजर होगा 2 4 6 8 10 ऐसा तो आखिरी में π/2, और ऑड होगा तो आखिरी में कौन 1 लिखो, सीधा सीधा खत्म हो गया। फिर इसके भी वो सर्कल वर्कल के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए। राइट, तो किसी को कोई प्रॉब्लम अभी रहा नहीं। राइट, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम लिए। ओरिजिनल प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है तो वर्टिकल लेना है ना, वर्टिकल होगा तो हॉरिजॉन्टल लेना है, बस बाकी क्या। और फिर अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया था। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप लोगों को स्टेप वाइज मैंने समझा के दिया था प्रॉब्लम लेके डायरेक्टली। पहले तो गिवन लिमिट्स लिखो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करो, प्लॉट करने के बाद पोलर में कन्वर्ट करो बाय सब्सटीट्यूटिंग एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आर होता है, और tan इनवर्स वाई बाय एक्स यानी थीटा होता है। ये सब कुछ पुट करके उसको कन्वर्ट करो। फिर रेडियल स्ट्रिप दैट इज ट्रायंगुलर स्ट्रिप कंसीडर करो विच इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। बराबर है, लिमिट्स निकालो, और जो रीजन के एक्सट्रीम एंड्स रहेंगे वो रहेंगे आपके थीटा के लिमिट्स। ये सब कुछ किया अपन ने, ये सब हो गया था। इसका एक प्रॉब्लम बच गया था सिर्फ, ज्यादा ही हो गया था उस दिन तो इसलिए एक प्रॉब्लम आज ले लेते हैं, और फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दैट इज एरिया। चलो बोलिए कैसे। तो सॉल्यूशन वी हैव गिवन, लेट आई को लिख लिया गिवन लिमिट्स, गिवन लिमिट बोलिए कोई भी। एक्स के लिमिट्स क्या है? y टू एक्स इक्वल्स टू ए है, और y के लिमिट्स क्या है? 0 to y इक्वल्स टू ए है। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट कर लेते हैं। तो दिस इज y एक्सिस, तो y एक्सिस एट द सेम टाइम x इक्वल्स टू 0 लाइन, एंड x एक्सिस एट द सेम टाइम y इक्वल्स टू 0 लाइन। ठीक है, तो ये अब सबसे पहले कर्व प्लॉट करना है, तो कर्व प्लॉट करते हैं। अब x इक्वल्स टू वाई इज द कर्व, ये काफी बार अपन ने प्लॉट किया है। x इक्वल्स टू वाई, तो दिस इज x इक्वल्स टू वाई लाइन, है ना। एक पॉइंट रहता है इसका 0 0 1 1 ऐसा मिलते जाता है ओरिजिन। तो ये प्लॉट हो गया, ये भी प्लॉट हो गया। x इक्वल्स टू ए और y इक्वल्स टू ए बचा है तो वो भी निकाल लेते हैं। लेट इट बी, दिस इज व्हाट x इक्वल्स टू ए, ये है आप लोगों के लिए सपोज x इक्वल्स टू ए। अब y इक्वल्स टू ए प्लॉट करने से पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू y का है। x की वैल्यू a रखी तो y भी a आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए ए है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू ए लाइन बराबर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से जाएंगे। समझ गए फिर? तो ये हो गया आप लोगों के लिए लाइन y इक्वल्स टू ए, दिस इज लाइन y इक्वल्स टू ए। राइट, अभी देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, पहले कांस्टेंट लिमिट y इक्वल्स टू 0, सॉरी y ये इधर है, y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस टू y इक्वल्स टू a, इन दोनों के बीच में अब बॉटम टू टॉप हो गया। अब लेफ्ट टू राइट, ना इधर है ना इधर है। अब लेफ्ट टू राइट क्या है? लेफ्ट है x इक्वल्स टू y यानी ये,
बस इसके ऊपर नहीं जा सकते। एंड राइट इज व्हाट x इक्वल्स टू a, बस नीचे नहीं जा सकते। तो ये हो गया आप लोगों के लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी आप लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर सॉल्व करना है, so you don't have to consider the horizontal or vertical strip, simply you have to consider here the radial strip। एंड आप सभी लोगों को पता है कि रेडियल स्ट्रिप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी ओरिजिन, और रेडियल स्ट्रिप भी दो दो लग सकती है पर एक आध रीजन में। अब यहाँ पे ठीक है एक ही लगेंगे, बट लग सकती है दो दो भी। तो रेडियल स्ट्रिप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये होगी रेडियल स्ट्रिप। ठीक है, दिस इज रेडियल स्ट्रिप। ओके, अब रेडियल स्ट्रिप के लिमिट्स निकालते हैं, आर के लिमिट्स। बोलिए, कोई बोलेंगे आर के लिमिट्स? So therefore new limits. Anyone? 0 to a। 0 to अपने मन से पटाख से बिल्कुल लिखते जाते, सर्कल थोड़ी ना है। ये जो लाइन है ये x इक्वल टू ए है, आप लोगों का लिमिट रहेगा यहां से यहां तक। तो ये कौन है? ये 0 है। अब ये पता नहीं, ये पता नहीं तो निकालना पड़ेगा। जो स्ट्रिप का जो नेक्स्ट एंड है वो है x इक्वल टू ए लाइन के ऊपर, तो x इक्वल टू ए लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को। तो x इक्वल्स टू a का मतलब r cos थीटा x का मतलब इक्वल्स टू a, तो r इक्वल्स टू हो गया a अपॉन कॉस थीटा यानी सेक थीटा। समझ लगा अब है? यस सर। गलत मत करना, और थीटा के लिमिट्स निकालना। अब थीटा के लिमिट्स मैंने हर बार आप लोगों को समझाए, थीटा के लिमिट्स यानी एक्सट्रीम एंड्स रहते हैं। रीजन ये यहां से रीजन ये यहां तक है, तो दीज आर द एक्सट्रीम एंड्स। तो ये वाला जो एंड है आप समझ सकते हो क्या है, थीटा इक्वल्स टू 0 है, ये समझ सकते हो। लेकिन ये आपको निकालना पड़ेगा एंगल कितना है। तो वैसा अगर आपका नॉलेज अगर मैं ट्रीट करूँ 11 12 की अगर बात करूँ, तो 11 12 में आप लोग को पता है x इक्वल्स टू वाई लाइन काफी बार प्लॉट किया है। दिस इज द लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइन टू बोथ द एक्सिस एंड हैविंग स्लोप ऑफ 45 डिग्री, ये आपको पता है। इसीलिए यहाँ पे सीधे सीधे थीटा के लिमिट्स हो जाएंगे 0 टू थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 यानी 45 डिग्री। बट नहीं होता है क्लियर, नहीं होता है, तो लेट मी क्लियर यू कि इसको कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने। 45 डिग्री में लगे तो प्रूव करके देता हूँ आपको। देखिए x का मतलब क्या होता है आर cos थीटा, y का मतलब होता है आर sin थीटा। ठीक है, आर आर कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कितना होता है पाई बाय 4। समझ गए? हो गया। समझे क्या सब लोग? इतना आसान है, न्यू लिमिट निकल गया। रहने दो इधर ही लगे तो। अभी अंदर वाला मसाला क्या है, इतना है। तो देयर फोर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल थीटा के लिमिट्स हो गए 0 टू पाई बाय 4, और आर के लिमिट्स हो गए 0 टू ए सेक थीटा। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स यानी आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी आर होता है, डी एक्स डी वाई यानी आर डी आर डी थीटा होता है। ये आर इसके साथ हो गया कैंसिल, इसको नीचे ले लेता हूँ। सो अभी इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर करना है। इंटीग्रल थीटा इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा आउटसाइड। बोलिए आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन? आर क्यूब बाय 3 फ्रॉम लिमिट 0 टू ए सेक थीटा इंटू डी थीटा, बराबर है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सो देयर फॉर आई इक्वल्स टू 1/3 आउटसाइड इंटीग्रल थीटा के लिमिट है 0 टू पाई बाय 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अपर लिमिट पुट किया ए सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब सेक क्यूब थीटा, लोअर लिमिट तो 0 ही है, इंटू डी थीटा, है ना। सो इक्वल्स टू 1/3 इंटू ए क्यूब भी आउटसाइड निकल गया, इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू पाई बाय 4। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये सेक क्यूब में का क्यूब और ये कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अरे हेलो, कॉस स्क्वायर यानी 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता ना, तो रिमेनिंग इज ओनली सेक थीटा। नाउ टेल मी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा? सेक थीटा का इंटीग्रेशन एनीवन? लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टॅन थीटा। बरं, पाहून सांगितलं का आयुष की हा येतो तो? आठवत होतो सर, हम्म, आठवत होतो. बरं.
ठीक है, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा फ्रॉम लिमिट 0 to π/4। कैसा है, जैसे मैंने आप लोगों को 9 इंटीग्रेशन फॉर्मूले समझाए ना, तो वो हिसाब से और 4 है, तो वो भी साथ साथ में आप लोगों ने करना चाहिए। जैसे 4 बोले तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा इज log ऑफ sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा इज log ऑफ sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा इज log ऑफ cosec थीटा माइनस cot थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। ये 4 है ना एट अ ग्लांस। अब अपर लिमिट अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं π/4, तो log ऑफ, बोलिए sec π/4 कितना होता है, cos π/4 कितना होता है, cos π/4 1/√2 होता है, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल है √2 आएगा, एंड tan π/4 1 आता है। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sec 0 cos 0 1 sec 0 भी 1 tan 0 0, ऐसा हो गया। और log 1 0 होता है, सबको पता है, तो देयरफॉर आई आप लोगों को मिल गया a³/3 इंटू लॉग ऑफ √2 + 1। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम। और इसका एक होमवर्क मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ शायद, ऐसे पैटर्न का एक क्वेश्चन, राइट। तो आप एक काम करो, ये प्रॉब्लम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये मेरे को नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना अब जिसका नाम है तो वो पीडीएफ अलग से भेजूंगा मैं। चलो ठीक है, तो अभी नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। एरिया निकालने के अब दो ही फॉर्मूले सिर्फ। सबसे पहले एरिया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन का ही मतलब रेक्टेंगुलर, सिंपल एरिया इक्वल टू डबल इंटीग्रल dx dy, दैट्स इट। और पोलर में आर एन थीटा आएगा, तो dx dy के जगह पे आप लोगों को लिखना है आर डी आर डी थीटा, दैट्स इट, हो गया। तो ये दो ही फॉर्मूले आप लोगों को है सिर्फ। और कैसा है कि हर बार आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको ये लेसन के अंदर 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट मिक्स्ड प्रॉब्लम, सब कोई भी स्लिप लो कुछ भी लो, उसके ऑलमोस्ट अपन ने 20 से 25 प्रॉब्लम लिए। फिर नेक्स्ट है चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, उसके भी ऑलमोस्ट अपन ने 15 एक प्रॉब्लम लिए, 15 से 20 का करीबन ऐसा, बराबर है। तीसरा टॉपिक आता है पोलर वाला, उसके भी ऑलमोस्ट 10-11 प्रॉब्लम हो गए पोलर वाला। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है एरिया। वैसे चारों भी एक एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एरिया टॉपिक किसी ने भी छोड़ना मत, क्योंकि एरिया टॉपिक के अंदर बहुत कम प्रॉब्लम है, और सब अलग अलग प्रॉब्लम ऐसा यूनिक, म्हणजे हर एक प्रॉब्लम ऐसा यूनिकनेस है, तो जिसके कारण कैसा वही वो बार बार रिपीट होते हैं प्रॉब्लम, इसलिए ये टॉपिक छोड़ने को पुरता नहीं। अब फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके, बट थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है, पता नहीं अब होगा कि नहीं, तो आज 6 बजे तक है अपने पास टाइम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शो दैट द एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay इज दिस। जहां तक मुझे पता है ये क्वेश्चन सेम सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 11th-12th में भी सॉल्व किया है, आपको याद है क्या? आपको होगा ना एरिया बाय इंटीग्रेशन, आपको याद है क्या? मुझे याद है, ये सेम क्वेश्चन आप लोगों ने, सेम, कहीं चेंज नहीं, कुछ भी चेंज नहीं, ये सेम क्वेश्चन आप लोग 11th-12th में भी सॉल्व करते हो, राइट। लेकिन उधर आप लोग सॉल्व करते हो सिंगल इंटीग्रेशन से, इधर सॉल्व करना है डबल इंटीग्रेशन से। तो दिस इज वाई एक्सिस एट द सेम टाइम एक्स इक्वल्स टू 0 लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस एट द सेम टाइम वाई इक्वल्स टू 0। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, रिटर्न एग्जामिनेशन होती थी तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट पेपर में रहता ही है, समझ लो। रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करते हैं, बोलिए सबसे पहले वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay पैराबोला कैसे आएगा, ऊपर आएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसा आएगा, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो ये हो गया फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है। अब ये पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं दोनों भी पैराबोला का। तो कुछ भी करो, जैसे कि यहाँ से y की वैल्यू निकालते तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, यहाँ पे पुट करते एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, है ना। और अब इसका स्क्वायर करते तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एंड एक्स रेज़ टू द पावर 4 हो गया, तो एक्स रेज़ टू 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 4ax। तो देयरफॉर एक एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स क्यूब हो गया इक्वल्स टू
64 a क्यूब हो गया है ना, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यूब रूट लिया तो प्लस यानी 4a आ गया, एंड देयरफॉर अब y कितना आएगा, y कितना आएगा, x की वैल्यू अगर 4a पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 4a का स्क्वायर कितना हो गया, 16a स्क्वायर हो गया, 16a स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, a के कैंसिल, 4 4 जा 16, तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 4a आ रहा है, तो इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया 4a कॉमा 4a। समझ गए क्या, बहुत ही धीमी गति से पढ़ा रहा मैं आज। ये हो गया कौन, 4a कॉमा 4a। हेलो हेलो, ये हो गया 4a कॉमा 0। आज बोर कर रहा है कि मैं क्या पता। तो अभी कॉमन रीजन ऑफ कॉमन एरिया कौन सा है, कॉमन एरिया ये है, बाउंडेड बाय टू पैराबोला, राइट। तो ये है कॉमन रीजन। बोलिए स्ट्रिप कौन सी कंसिडर करूं यहाँ पे, प्रशिक स्ट्रिप कौन सी कंसिडर करूं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेडियल, कौन सी स्ट्रिप लूं, रेडियल। रेडियल का बरं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं ले सकते क्या, नो नो, यस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यस। क्यों रेडियल नहीं ले, रेडियल नहीं ले सकते, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अरे प्रशिक रेडियल नहीं ले सकते क्या, ले प्रशिक सकते सर। ले सकते, अरे बोलना यार, अरे शर्मा क्यों रहा, बोलना यार, प्रशिक कैसा कर रहा है। हॉरिजॉन्टल लेंगे सर। ओ प्रशिक, कौन यस से लूं सर, स्ट्रिप, स्ट्रिप कौन से लूं, हॉरिजॉन्टल। क्यों वर्टिकल नहीं लूं क्या, सर ले सकते सर वर्टिकल। और रेडियल क्यों स्टॉप हो गया, बताना, रेडियल क्यों नहीं ले सकता प्रशिक, यस सर। बोलना, रेडियल क्यों सर नहीं ले तीनों सकता। भी नहीं सर, ले सकते सर तीनों भी। हाँ तो ऐसा बोलना फिर कॉन्फिडेंटली, सर तीनों भी ले सकते हैं, व्हेरी गुड, तीनों भी ले सकते, कोई भी लिया तो चलता। पण आता समझून घ्या, अगर मैं यहाँ पे रेडियल स्ट्रिप लूंगा ना, रेडियल स्ट्रिप, तो देखो एक रेडियल स्ट्रिप ऐसी आएंगी, ऐसा समझो कि रेडियल स्ट्रिप है, इधर ये रेडियल स्ट्रिप घूम रहे घूम रहे घूम रहे यहाँ पे आके अटक जाएंगी, इसके बाद दूसरा रीजन मिल रहा था, एक यहाँ पे आएंगे, समझ रहे क्या, दो दो रेडियल स्ट्रिप लगेंगी, दो दो रीजन यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा रेडियल स्ट्रिप के लिए। अरे हेलो, समझे क्या, दो रेडियल स्ट्रिप लगेंगी, इसलिए बेटर वे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लो। तो प्रशिक का ज्यादा जोर हॉरिजॉन्टल के ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लेते हैं। वर्टिकल आप लेके आप लोगों ने घर पे आज होमवर्क वर्टिकल लेके सॉल्व करना, तो लिमिट्स निकालते हैं अभी सर, बोलिए। तो देयरफॉर लिमिट्स, बोलिए लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, एनीवन प्लीज टेल मी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहले x के लिमिट्स लिखो, बाद में y के लिमिट्स लिखो, बोलो x के लिमिट्स, लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लेफ्ट एंड काय के ऊपर है, ये पैराबोला के ऊपर है, तो इसमें से x की वैल्यू निकालते तो ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a, टू एक्स इक्वल्स टू कितना, राइट एंड, स्ट्रिप का राइट एंड ये वाले पैराबोला पे, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं तो x आएगा 2 रूट ए वाई, प्लस 2 रूट ए वाई, प्लस माइनस आएगा लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस, y के लिमिट बॉटम टू टॉप, बॉटम इज दिस, टॉप इज दिस, तो y इक्वल्स टू क्या हो गया 0, टू y इक्वल्स टू कितना 4a, खत्म। समझ गए सब लोग, हेलो। एरिया का फॉर्मूला तो अपन ने लिख के रखा है, इसके अंदर अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन नंबर 1 को बुलाओ, आ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एरिया ए इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल, तो y इक्वल्स टू 0 टू 4a एंड x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 रूट ए वाई, अंदर में पहले कौन dx बाद में कौन dy, समझ गए फिर। तो देयरफॉर एरिया ए इक्वल्स टू इंटीग्रल y इक्वल्स टू 0 टू 4a, ओके। चलो बोलिए, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx x,
फ्रॉम लिमिट वाई स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 रूट ए वाई इंटू डी वाई। समझ गए क्या बोलो? तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y इक्वल्स टू 0 टू 4a अपर लिमिट 2 रूट ए वाई माइनस लोअर लिमिट वाई स्क्वायर अपॉन 4a इंटू डी वाई। राइट, अभी y से इंटीग्रेट करना है तो 2 और अंडर रूट ए आउटसाइड रूट वाई यानी वाई रेस टू 1/2 उसका इंटीग्रेशन 3/2 अपॉन 3/2 एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा फ्रॉम लिमिट 0 टू 4a माइनस 1 अपॉन 4a आउटसाइड वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 फ्रॉम लिमिट 0 टू 4a। ओके, तो अभी ध्यान देना ये 3/2 जो नीचे ऊपर गया तो 2/3 होगा यानी 4/3 हो गया और रूट यानी a रेस टू 1/2 हो गया। अपर लिमिट 4a पुट करूंगा y के जगह पे तो 4a रेस टू द पावर 3/2 को मैं ऐसा लिख सकता क्या? हेलो, ये समझे क्या? 4a रेस टू 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 रेस टू 1/2 यानी कितना हो गया? 2 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया और a रेस टू 1/2 का क्यूब यानी a रेस टू 3/2 हो गया। ऐसा हो गया, लोअर लिमिट 0 ही है माइनस 1 अपॉन 12a इंटू अपर लिमिट 4 का क्यूब 64 a क्यूब लोअर लिमिट 0 है तो इक्वल्स टू 32/3 a रेस टू 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी स्क्वायर माइनस 64 अपॉन 12 इंटू कितना? एक a कैंसिल a स्क्वायर। बोलिए कितना आता है? कैलकुलेट करो, बोलिए 32/3 माइनस 64/12 कितना आता है? अरे आता क्या इतना? एरिया का यूनिट 16/12 स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर एरिया का यूनिट आता है ना सबका इतना। ओह, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव हमारा प्यार। हो गया फिर, समझ गए प्रॉब्लम? 16/3 स्क्वायर हो गया ना, शो दैट का प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा नया है क्वेश्चन अभी। ये जो क्वेश्चन अभी मैं ले रहा हूँ ना, ये मेरे टाइम पे आया था फर्स्ट ईयर में जब मैं था ना, मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, ये जो मैं अभी ले रहा हूँ ये 7 मार्क के लिए। तो हियर एरिया इज बाउंडेड बाय द कॉर्डाइड। अब ये नया है, कुछ नया है यह कॉर्डाइड, तो समझ लो एरिया कॉमन टू कॉर्डाइड। कॉर्डाइड ये नया कर्व है आप लोगों के लिए, तो लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस। एकदम इजी है, देखो दो कॉर्डाइड रहते हैं, एक रहता आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये कैसा रहता? ये रहता ऐसा, सोया हुआ दिल ऑन राइट साइड, समझे क्या? दिस इज कॉर्डाइड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। और ए यहाँ पे जो ए दिया है ना, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है फिर? 0 कॉमा ए है और ये कितना है फिर? 0 कॉमा माइनस ए, समझे क्या? और वही आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा अगर है तो ये रहेगा कैसा? सोया हुआ दिल ऑन लेफ्ट साइड, समझे क्या? हेलो, हाउ बोलो जल्दी, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझे क्या? मिटाओ क्या? हाँ, अभी इधर प्लॉट करना ही है अपने को, तो ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द एरिया कॉमन टू कॉर्डाइड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा एंड आर इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों भी कॉर्डाइड को कॉमन जो एरिया रहेगा उसका आप लोगों को डबल इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना आता है। तो ठीक है, निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लेते पहले। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, so x axis at the same time y equals to 0 line and y axis at the same time x equals to 0 line। चलो अभी पहला जो कोऑर्डिनेट है r इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस थीटा वो प्लॉट करते हैं। तो कैसा? सोया हुआ दिल ऑन राइट साइड, ठीक है।
ये हो गया कौन सा कोऑर्डिनेट, ये है r इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। अब दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है r इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो ऐसा आएगा। सो दिस कोऑर्डिनेट इज r इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस थीटा। समझ गए क्या आप लोग? हेलो। तो अभी एरिया कॉमन टू बोथ कोऑर्डिनेट, यानी कौन सा है कॉमन, कॉमन जो एरिया है वो ये है दोनों बेस को, ये ऊपर का और ये नीचे का, इतना है कॉमन रीजन। समझ गए क्या आप लोग? हेलो, ये कॉमन रीजन है ना पूरा। हेलो, हेलो, कॉमन रीजन है। तो अपन क्या करते, इतना पूरा लेने से बेटर है अपन ये इतना ही पोर्शन लेते हैं, सिर्फ पहला क्वाड्रेंट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, एक ही लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप मत लेना, इट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कर्व का इक्वेशन आप लोगों को आर और थीटा में दिया, तो इट विल बी बेटर टू टेक हियर रेडियल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो ये रेडियल स्ट्रिप ले ली। तो बोलिए अब न्यू लिमिट्स। देखो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पूरा है, बरा पूरा पूरा गोल, लेकिन अपन सिर्फ क्वार्टर ले रहे हैं, बराबर है, 1/4 ले रहे हैं सिर्फ अपन। तो न्यू लिमिट्स, न्यू लिमिट्स यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन सीधे सीधे आर की लिमिट रहेंगे आर इक्वल्स टू 0 टू आर इक्वल्स टू कितना, इसके ऊपर ये कौन है, ये इधर वाला कोऑर्डिनेट है, समझ रहे? तो a 1 माइनस कॉस थीटा, और थीटा के लिए अपन ने पहला क्वार्टर पार्टी लिया ना वो कोऑर्डिनेट का, इसलिए थीटा की लिमिट्स रहेंगे 0 टू थीटा इक्वल्स टू कौन, π/2। हेलो, समझ गए क्या? अगर आप लोग पूरा लेते थे तो थीटा की लिमिट रहते थे 0 टू 2π। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप लोग? पूरा लेते थे तो थीटा के लिमिट आते थे 0 टू 2π। हेलो, हेलो, ब्रेकिंग न्यूज। पूरा लेते थे तो थीटा के लिमिट आते थे 0 टू 2π, पूरा लेते थे तो। समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन अपन ने 0 टू 2π न लेते हुए अपन उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एरिया ए इक्वल्स टू, 4 से मल्टीप्लाई कर देते, डबल इंटीग्रल थीटा के लिमिट 0 टू π/2। आपको नहीं करना है 4 से मल्टीप्लाई मत करो, थीटा 0 टू 2π लिख लो, चलेगा वो भी। और आर की लिमिट है 0 टू a 1 माइनस कॉस थीटा, और अंदर में अब dx dy ना आते हुए r d थीटा ऐसा लिखना पड़ेगा, इजंट इट? So therefore area A equals to 4 into integral थीटा के लिमिट है 0 टू π/2। r का इंटीग्रेशन कितना आएगा, r²/2 आएगा, फ्रॉम लिमिट 0 टू a 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। समझ गया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते तो 1/2 अगर बाहर देते तो 4/2 यानी 2 हो गया, इंटीग्रल थीटा इक्वल्स टू 0 टू π/2 हो गया। अपर लिमिट आर के जगह पे ए 1 माइनस कॉस थीटा पुट करते तो ये हो गया a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 है इंटू डी थीटा। a² आउटसाइड लेते तो ट्वाइस a² हो गया। अभी बोलो कैसे सॉल्व करो, थीटा इक्वल्स टू 0 टू π/2, अपन इसको एक्सपांड कर लेते ना, a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b², ऐसा भी किया तो चलेगा ना? हेलो, समझ गए ना? चलेगा ना? हेलो, अभी इंटीग्रेशन इजी हो गया, 2a² इनसाइड द ब्रैकेट नाउ 1 एन ए डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा फ्रॉम 0 टू π/2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा ना, फ्रॉम लिमिट 0 टू π/2, और प्लस इंटीग्रल 0 टू π/2 और कॉस स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट लगाओ ना रिडक्शन फॉर्मूला, n माइनस 1 अपॉन n, 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन n यानी 2, इवन होने के कारण π/2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी π/2 माइनस 2 इंटू साइन π/2 1, लोअर लिमिट तो 0 ही है, साइन 0 0 प्लस π/4। ठीक है, ये देखो ये π/2 यानी आधा, आधा प्लस पाव, आधा प्लस पाव यानी 3 पाव, 3 पाव यानी कितनी, 3π/4 माइनस 2, बराबर है। अब इसको सॉल्व करना है, करो 2a² क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करो 3π माइनस 8 अपॉन 4
और सॉल्व करना है और करो। सो देयर फोर ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दोन सा भाग जातो 3 पाई माइनस 8, दैट्स इट, बस रहने दो अभी। यूनिट स्क्वायर हो गया, समझ ले मग। तो ये हो गया आप लोगों के लिए एरिया, खत्म प्रॉब्लम, ऐसा है वो।